गुड मॉर्निंग दोस्तों, A2R स्टडी जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अरविंद कौशिक आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लॉक पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम घड़ी की दो सुइयों के बीच का एंगल निकालते हैं और तमाम सारी, जैसे हमने एंगुलर डिस्टेंस के बारे में बात की थी कि किस तरीके से हम कोणीय दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे कि जैसे आप देख रहे होंगे आज की हमारी जो हेडिंग है, फाइंड द एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का एंगल किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। बल्कि 90 डिग्री ही नहीं, 180 डिग्री, 0 डिग्री या फिर अदर एंगल, जितने भी एंगल है हम देखेंगे कि किस तरीके से निकाले जाते हैं और बिल्कुल एक ही कॉन्सेप्ट के माध्यम से इन चीजों को हम समझने का काम करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूंगा कि उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से चाहे हम कितने भी एंगल हो, हमारे सारे के सारे एंगल हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे हमने देखा था कि ये घड़ी है और इस घड़ी के अंदर जैसे ये टाइम दिया गया है, हमने देखा था कि जो ये एक गैप है, इस गैप के अंदर घंटे की सुई के द्वारा कितने डिग्री का एंगल बन रहा था? आप कहोगे जी 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो दो गैपों के अंदर कितने डिग्री का बनेगा? आप कहोगे जी 60 डिग्री का बनेगा। तीन गैपों के अंदर कितने डिग्री का बनेगा? आप कहोगे जी 90 डिग्री का बनेगा। तो प्रत्येक गैप के अंदर हमारा 30 डिग्री का एंगल निकल के आ रहा है। तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्या बन के आया? कॉन्सेप्ट बन के आया कि अगर सर हमें 30 डिग्री का एंगल निकालना है तो हम +-1 करेंगे। अगर हमें 60 डिग्री का एंगल निकालना है तो +-2 करेंगे। अगर हमें 90 डिग्री का एंगल निकालना है तो +-3 करेंगे। अगर हमें 120 डिग्री एंगल निकालना है तो +-4 करेंगे। अगर हमें 150 डिग्री का एंगल निकालना है तो +-5 करेंगे। और अगर हमें 180 डिग्री का एंगल निकालना है तो +-6 करेंगे। अभी प्लस माइनस का क्या चक्कर है? तो मैं आपको बता दूं 0 डिग्री और 180 डिग्री ये ऐसे एंगल है जो 1 घंटे में एक बार बनेंगे। बाकी जितने भी एंगल है वो 1 घंटे में, अदर जो एंगल बच गए आपके, अदर एंगल 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। इसलिए जब 2 बार बनेंगे तो एक बार प्लस करके हम निकालेंगे और एक बार माइनस करके हम निकालेंगे। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री सिर्फ एक बार बनते हैं। क्लियर है? आ जाओ जी। अब उसके बाद हम सीखते हैं आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा, चलो मान के चलते हैं 0 डिग्री एंगल से ही हम शुरुआत करेंगे। 0 डिग्री एंगल ज्ञात करना। इस 0 डिग्री एंगल को ओवरलैप भी कहा जाता है। ओवरलैप। इसी को बोला जाता है कोइंसिड्यू और इसी को बोला जाता है समपाती। तो अगर आपसे बोले कि बताइए वह समय ज्ञात कीजिए जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के कोइंसिड्यू होगी, समपाती होगी या फिर 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। समय कैसे मतलब? तो आपको समय देगा कोई भी, जैसे इसने बोला 3 व 4 के बीच में वह समय ज्ञात करे। 3 व 4 के बीच में, चलो मैं पूरी लिख देता हूं। 3 व 4 के बीच में वह समय ज्ञात करे जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के समपाती होगी या फिर ओवरलैप करेगी या फिर 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इन सब के लिए एक ही हमारी स्टेटमेंट होगी, वो क्या है? 0 डिग्री का एंगल या कॉन्सेप्ट होगा। अब 30 डिग्री का एंगल निकालने के लिए +-1 कर रहे थे, तो 0 डिग्री का एंगल बनने का मतलब क्या है कि सुई जहां थी वहीं पे है। तो इसका मतलब जब 0 है तो 0 डिग्री के लिए +- भी कितना करोगे? 0 करोगे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या करना है? 3 की गुणा करवा देनी है आपको 60/11 से। अब 3 की गुणा 60/11 से करवाई तो 180/11 निकल के आया। इसको काटो, 11 एकम 11 तो बचेंगे यहाँ पे 7।
बचेंगे कितने 7, तो 11 6 66, 16 सही 4/11 मिनट आपका क्या आएगा राइट आंसर बन के आएगा। यानी कि राइट आंसर बनेगा 3:16 सही 4/11 मिनट होगी जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, समपाती होगी या 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब ये कंडीशन कैसी होगी? ओवरलैप का मतलब होता है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर होती है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ओवरलैप बोलते हैं। समझ में आया? क्लियर है क्वेश्चन? तो क्या करना है 0 डिग्री एंगल के अंदर? जितना भी आपको टाइम दिया जाए, जो शुरू वाला टाइम दे रखा होगा उसकी गुणा करवा देनी है 60/11 से, और जो कट पिट के आपका आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। जितने भी कॉन्सेप्ट आपके बनेंगे 0 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री सभी में इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। क्लियर है? सभी में इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन है, जैसे आपको 3 व 4 की जगह पे यहां दे दिया जाए 10 व 11 के बीच में वह समय ज्ञात करें जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के समपाती होंगी। 10 व 11 के बीच में, तो 10 व 11 के बीच में देखना है तो आपको क्या करना है? वही कॉन्सेप्ट लगाना है। 10 की गुणा करवानी है 60/11 से, तो यानी कि 600/11। इसको इससे काटोगे तो 11 पंजे 55, बच गया कितना? 5 बच गया। 11 चौक 44, 6 बच गया, तो 54 सही 6/11 मिनट आपका राइट आंसर बन के आएगा। क्लियर है? समझ में आई बात? चलो अब इसके अलावा यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? आपको काउंटिंग पूछ लेगा कि बताइए 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? आप कहोगे जी सर 1 बार बनता है। पूछे कि 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो हमेशा ध्यान रखना है 12 घंटे में बनेगा सर 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? जब 12 घंटे में 11 बार है तो 24 घंटे में कितनी बार होगा? 22 बार होगा। अब आप कहोगे जी वो 1 बार ऐसा कौन सा टाइम है जहां पे 1 बार कम बन रहा है? तो यहाँ पे जो 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय होता है, इस ड्यूरेशन में बनना कितनी बार चाहिए? 2 बार, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 बार ही बनता है। और वो कितने बजे बनता है? पूरे 12 बजे बनता है। इस कारण से यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपकी कम आ गई, 1 बार यहाँ पे कम बनेगा। क्लियर है? समझ में आई बात? उसके बाद क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है? और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी काउंटिंग पूछ लेगा कि बताइए सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 2 बजे तक 0 डिग्री का एंगल या कोण कितनी बार बनेगा? कितनी बार बनेगा? तो कितनी बार बनेगा बता दो। 1 घंटे में 1 बार बनता है। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक देखो। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक कितने घंटे हो गए? आप कहोगे जी सर 4 घंटे हो गए, तो 4 बार बना। उसके बाद 11 से 1 बजे तक कितनी बार बना? आप कहोगे जी 2 बार बना। 11 से 1 बजे तक कितनी बार बना? सॉरी 1 बार बना। 11 से 1 बजे तक कितनी बार बना? 1 बार बना। प्लस अब कितने बजे तक पूछा है? 2 बजे तक पूछा है, तो 1 से 2 बजे तक भी 1 बार बनेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? कि सर आपका आंसर आएगा 6 बार। समझ में? दोबारा से देखो, कितने बजे से लेकर 7 बजे से लेकर 2 बजे तक। 7 से 2 कितने घंटे हो गए? 5 घंटे, तो 7 से 12 बजे तक। उसके बाद 2 घंटे ये हो गए, यानी टोटल हो गए 7 घंटे। 7 घंटे में 7 बार बनता है। लेकिन यहाँ पे एक टाइम आया है 11 से 1 बजे तक का। इस 11 से 1 वाले टाइम में तो सिर्फ 1 बार ही बनेगा, तो इसमें से 1 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर कितना आया? सर 6 बार बन के आया। क्लियर है? समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल निकालते हैं। उसके बाद चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 में। कॉन्सेप्ट नंबर 2 रहेगा आपका 180 डिग्री का एंगल याद करना। 180 डिग्री का एंगल किस तरीके से हम यहाँ पे निकालते हैं? एक बात देखी होगी, 180 डिग्री का एंगल निकालने के लिए कितना माइनस प्लस कर रहे हैं? आप कहोगे सर प्लस माइनस 6 कर रहे हैं। तो 180 डिग्री एंगल, या फिर इसी को बोला जाता है
इसी को क्या बोला जाता है? बताइए वह समय या वह समय ज्ञात कीजिए जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो। या फिर इसी को बोला जाता है वह समय ज्ञात कीजिए जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के आमने सामने होगी। कहाँ पे होगी? आमने सामने होगी। तो दोनों कंडीशन में या एक 180 डिग्री एंगल सीधा पूछ ले तो क्या करना है? वही 60/11 का यूज करोगे, लेकिन यहाँ पे यूज करने से पहले प्लस माइनस वाला फंडा आपको देखना पड़ेगा। अब कैसे यूज होगा इसका देखो। सबसे पहले तो देखो एक घंटे में कितनी बार बनेगा? आप कहोगे सर 1 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो आप कहोगे सर 11 बार। और 24 घंटे में ये कितनी बार बनेगा? तो आप कहोगे सर 22 बार बनेगा। अब ऐसा क्यों है? वो 1 घंटा कहाँ गया? तो ये जो टाइम होता है ये 5 से 7 बजे वाला टाइम होता है। यहाँ पे सिर्फ 1 बार बनता है और वो कितने बजे बनता है? पूरे 6 बजे बनता है। यहाँ पे ये वाला घंटा कम हो जाएगा। 5 से 7 के बीच में पूरे 6 बजे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। उसके अलावा बनना 2 बार चाहिए था, लेकिन बनेगा कितनी बार? 1 बार। तो इस कारण से यहाँ पे 1 कम हो गया। अब 180 डिग्री के लिए क्या कंडीशन बनेगी? आप देखते होंगे पूरे 6 बजते हैं तो सुइयां कुछ इस तरीके से होती है। तो ये वाली जो कंडीशन है आपकी, ये वाली जो कंडीशन है इसको बोला जाता है सर 180 डिग्री, 180 डिग्री। क्लियर है? अब क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे? क्वेश्चन पूछेगा कि वह समय ज्ञात 3 वह, चलो ये लिखो 2 व 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच 180 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा? 2 व 3 के बीच 180 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा? तो यहाँ पे देखो, अब प्लस माइनस क्या करना है? तो हमेशा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? जब भी आपको टाइम 6 से ज़्यादा दिया मिले, टाइम 6 से ज़्यादा दिया मिले तो आप -6 करोगे। जब भी आपको टाइम 6 से कम मिले तो आप क्या करोगे? +6 करोगे। जैसे इसमें देखो 2 से 3 के बीच में दे रखा, तो 2 से 3 6 से बड़ा ज़्यादा टाइम है या कम टाइम है? तो आप कहोगे सर 6 से कम टाइम है। 6 से कम टाइम है तो 6 के प्लस में क्या करना है? 6 करना। 2 के प्लस में क्या करना है? 2 के प्लस में 6 करना है। 6 और 2 कितने हो गए? आप कहोगे सर 8 हो गए। गुणा करनी है किससे? 60/11 से। तो ये कितना हो गया? 480/11 हो गया। इसको इससे काटोगे तो 11 चौक 44, बचेगा कितना? 40 हो गया। 11 तिया 33, तो 7/11। तो आपका राइट आंसर क्या बन के आएगा? 2:43 सही 7/11 का वो समय होगा जब दोनों सुइयां 180 डिग्री के एंगल पर होगी। 2 से 3 के बीच का पूछा था, क्या करना है? टाइम देखा 6 से छोटा है, प्लस कर दिया 6। 2 और 6 कितने हो गए? आप कहोगे सर 8 हो गए। 8 की गुणा करी 60/11 से तो 480/11 हो गया। इसको काटा, 11 चौक 44, बच गया कितना? 11 चौक 44, बच गया कितना? 4 बच गया 40, 11 तिया 33, तो 43 सही 7/11। राइट आंसर आपका बन के आया 2:43 सही 7/11। क्लियर है? समझ में आई बात? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको टाइम दे दे, आपको टाइम दे दिया, मान लो 10 बजे से 11 बजे के बीच में वह समय ज्ञात करे जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का एंगल बनेगा, या फिर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के आमने सामने होगी, या फिर घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होगी। तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको? वही करना है जो इससे पहले क्वेश्चन में किया। टाइम देखा कितना है? 6 से बड़ा है सर, 6 से ज़्यादा टाइम है तो क्या करना है? -6 करना है। 10 में से 6 माइनस करोगे तो आप कहोगे सर 4 आएगा। 4 की गुणा किससे करोगे? आप कहोगे जी 60/11 से कर दी। 60/11 से जब आप करोगे तो 60/11 से गुणा कर दी तो कितना हो गया? 4 छिका 24, 240/11 हो गया। इसको इससे काटोगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, तो बच गया कितना? 20 हो गया। 11 एकम 11, 21 सही 9/11 आपका क्या आया? राइट आंसर आया। 21 सही 9/11 आपका क्या आंसर आएगा? सही आंसर आएगा। क्लियर है? समझ में आई बात? अरे बोलो हाँ या ना।
क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपको 180 डिग्री का एंगल याद करना है। उसके बाद जैसे हमने देखा था कि 0 डिग्री के एंगल में वो पूछ रहा था कि कितनी बार बना, तो वो कंडीशन यहाँ पे भी लागू हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर। तो यहाँ पे कैसे पूछेगा, आपको टाइम दिया कि सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो यहाँ पे देखो 4 बजे से लेकर सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कितने घंटे हो गए, आप कहोगे सर 12 घंटे हो गए। 12 घंटे में कितनी बार बना, आप कहोगे सर 11 बार बना। क्लियर है, 12 घंटे में कितनी बार बना, आप कहोगे सर 11 बार बना। अब 12 देखो 4 से 4 हो गया, लेकिन ये कितने बजे तक पूछ रहा है, 8 बजे तक पूछ रहा है। तो 4 से 8 बजे तक कितने घंटे हो गए, आप कहोगे सर 4 घंटे हो गए। लेकिन इसमें वो टाइम भी तो आया जो 5 से 7 वाला टाइम है। 5 से 7 देखो 4 से 5 कितनी बार बना, आप कहोगे सर 1 बार बना। 5 से 7 बजे तक कितनी बार बना, 5 से 7 बजे तक आप कहोगे सर 1 बार बना। और 7 से 8 बजे तक कितनी बार बना, आप कहोगे सर 1 बार बना। तो 1 2 और 3, तो प्लस में 4 घंटे में यहाँ पे कितनी बार बन के आया, आपने बोला सर 3 बार बन के आया। तो टोटल कितनी बार बना, 11 प्लस में 3 कर दिया, तो टोटल 14 बार आपका राइट आंसर आएगा। समझ में आई बात। आई होप ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।